कलम का ऐसा जादूगर जिसने किसानों का दर्द लिखा, गरीबों की बेबसी को शब्द दिए और समाज की सच्चाइयों को कहानियों में ढाल दिया। जिस लेखक को दुनिया मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है, उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लगभग 100 साल पहले थी। 31 जुलाई 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद सिर्फ महान साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करने वाले इंसान भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रेमचंद को मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का रुख करना पड़ा। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह, बड़ा नाम और आरामदायक जिंदगी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ही महीनों में सब कुछ छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेमचंद ने फिल्मों की चमक दमक से मुंह मोड़ लिया? आइए जानते हैं ये दिलचस्प किस्सा। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। साल 1934। प्रेमचंद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। साहित्य लिखकर परिवार चलाना आसान नहीं था। उनकी प्रतिष्ठित पत्रिका हंस भी लगातार आर्थिक नुकसान झेल रही थी। ऐसे समय में मुंबई की मशहूर फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन ने उन्हें फिल्मों के लिए कहानी और संवाद लिखने का प्रस्ताव दिया। उस दौर में ये किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ा अवसर माना जाता था। प्रेमचंद मुंबई पहुंचे और बतौर लेखक काम शुरू भी किया। उन्हें हर महीने लगभग 800 रुपए का वेतन मिल रहा था, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। उन्होंने फिल्म मजदूर की कहानी और संवाद लिखे। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में उन्होंने कुछ क्षणों के लिए एक छोटी सी कैमियो भूमिका भी निभाई थी। हालांकि अभिनय उनकी मंजिल कभी नहीं था। उनकी असली पहचान हमेशा उनकी कलम ही रही। लेकिन कुछ ही महीनों में प्रेमचंद को महसूस होने लगा कि फिल्मों की दुनिया और साहित्य की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ लेखक की रचनात्मक स्वतंत्रता सीमित थी। निर्माता और निर्देशक कहानी को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहते थे, जबकि प्रेमचंद मानते थे कि लेखक की कलम पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। मुंबई में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी शिवरानी देवी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, यहाँ पैसा तो है लेकिन आत्मा नहीं है। ये एक वाक्य ही उनके मन की पूरी पीड़ा बयान कर देता है। उन्हें महसूस होने लगा था कि सिर्फ पैसे के लिए लिखना उनके स्वभाव और उनके साहित्यिक आदर्शों के खिलाफ है। आखिरकार उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और मुंबई के फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर बनारस लौट आए। वापस लौटने के बाद प्रेमचंद फिर पूरी तरह साहित्य साधना में जुट गए। उन्होंने वही लिखा जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे उपेक्षित लोगों की आवाज बन सके। यही वजह है कि आज उन्हें सिर्फ एक महान कथाकार नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले साहित्यकार के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कुछ लोग सफलता के लिए अपने सिद्धांत बदल लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने अपने सिद्धांतों के लिए सफलता तक छोड़ दी। और शायद यही वजह है कि उनकी कलम आज भी जिंदा है, उनके शब्द आज भी जिंदा है और मुंशी प्रेमचंद आज भी हर पीढ़ी के सबसे प्रासंगिक लेखक बने हुए हैं। ये प्रेमचंद पर हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे किसी और इतिहास के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।